एफएससी प्री मेडिकल। हम परेशान हैं, एमबीबीएस में और बीडीएस में दाखिला नहीं हुआ, तो कौन सी डिग्री करें। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक उस डिग्री के बारे में जिसका फ्यूचर बाकी तमाम डिग्रियों से बहुत बेहतर है, लेकिन वो ढकी छुपी है, हमें पता नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हम सिर्फ लोगों को देख देख के दो या तीन फील्ड्स की तरफ पागलों की तरह भाग रहे हैं। इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉपर रहनुमाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों ने आज ये कहा कि ये बताएं कि अगर हम एमबीबीएस नहीं कर सके, हम बीडीएस नहीं कर सके और हम मेडिकल की अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी एडमिशन नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि उनका फ्यूचर नहीं है। पहले तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि फ्यूचर आपने खुद बनाना है, लेकिन स्टिल आज हम जिस डिग्री के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं बहुत कम लोगों को उसका आइडिया है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है इस फील्ड में जिसको मैं बयान करने जा रहा हूं, वो जो डिग्री है वो आप देखेंगे कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस डिग्री की बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने सुना होगा माहौलियात के बारे में। इस वक्त यूएनओ लेवल पे, यूनिसेफ लेवल पे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हर जगह पे ये चर्चा है कि ये जो फॉग है, ये जो स्मोग है, इसके रीजंस क्या है इसके। और आपने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त फॉग का जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं बीएस ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेस की बात कर रहा हूं। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो एनवायरमेंटल साइंसेस की डिग्री है इसका क्या फ्यूचर है, ये कौन कर सकता है और इसकी मार्केट में क्या वर्थ है। तो मैं अपने दोस्तों से ये बात कहना चाहूंगा कि बीएस ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेस, एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने किया हुआ है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप बीएस ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेस में एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो भी करवा रही हैं। तो आप बीएस ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी बीएस ऑनर्स या बीएस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है, तो बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें लफ्ज इंजीनियरिंग लग गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्री मेडिकल वालों के लिए नहीं है, ये प्री इंजीनियरिंग एफएससी वालों के स्टूडेंट्स के लिए। ये 4 साल की डिग्री है जी। और बीएस ऑनर्स अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस में करते हैं तो इसके बाद आप एमफिल और एमएस भी कर सकते हैं और मल्टीपल फील्ड्स में आपका स्कोप है, लाइक क्लाइमेट चेंजेस, अर्थ सर्वेज हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। आपने सुना होगा ये जो गंदगी, ये जो पोल्यूशन है फैक्ट्रीज से निकलती है, सॉइल मैनेजमेंट है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है और जीआईएस सिस्टम्स हैं। तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो इसमें आपका एक अच्छा फ्यूचर है। सेम इज द केस विद पीएचडी। अच्छा, अब ये एनवायरमेंटल साइंसेज वर्सेस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ये डिफरेंस क्या है। ये बिल्कुल यही डिफरेंस है कि जब आप एक कंपनी में रहते हुए एनालिसिस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, या जो आप प्रपोजल्स बना के देते हैं टू मैनेज दीज एनवायरमेंटल थिंग्स, वो एनवायरमेंटल साइंसेज वाले करते हैं जो एनालिसिस करते हैं। अब जो डिजाइन और जो इंजीनियरिंग और जो स्ट्रक्चर है उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए वो सारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री में आपने बीएससी की, या केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोसेसेस और वो मशीनरीज को मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं जॉब्स के अलावा। कैसे? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनवायरमेंटल लॉ की डिग्रीज करवाती हैं, या एनवायरमेंटल, अगर आप यूरोप में चले जाएं तो मास्टर्स भी होता है जी एलएलएम लॉ के बाद, स्पेसिफिकली उसकी रिक्वायरमेंट लॉ ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज का
लॉ का डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो आपको बीइंग अ कंसल्टेंट बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली लॉ और एनवायरमेंटल साइंसेज अगर आपने किया हुआ है लॉ डिप्लोमा या आपने बीएस ऑनर्स की डिग्री की हुई है तो वो आपको डिपार्टमेंट्स में गजेटेड जॉब्स मिलती हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सबको पता है महकमा माहौलियात एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, इसमें आपको अच्छी जॉब्स गजेटेड लेवल की ग्रेड 17 प्लस मिलती हैं। इसी तरह आपके पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो जॉब्स आपको देते हैं। फिर आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जाहिर है ये जिस तरह मैंने कहा फॉग है, ये फॉग इफेक्ट करती है एनवायरमेंट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये आपको स्पेसिफिकली जॉब्स ऑफर करती है एनवायरमेंटल साइंसेज के ग्रेजुएट्स को। इसी तरह जो हमारी ये अथॉरिटीज हैं लाइक वासा है, आपका अर्बन यूनिट है जो कि ये सारी प्लानिंग करते हैं रीजनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत सारी क्लाइमेट चेंजेस, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक लेवल पे जो कि आपको गजेटेड जॉब्स देते हैं। और इसी तरह पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी आपको जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह आपने सुना होगा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स की जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब्स आती हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स की जॉब्स आती हैं। तो ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स की जॉब्स आती हैं जो कि ग्रेड 16 पे होती हैं और बड़ी वन ऑफ द रीजनेबल जॉब है जो कि आपको अच्छी गजेटेड पोजीशंस पे ले जाते हैं। सो ये वो फील्ड है जिसका इतना ज्यादा लोगों को इल्म नहीं है, अब वो करते नहीं है। अब क्योंकि थोड़े से लोग इसमें आते हैं तो ये लाखों रुपया कमाते हैं, तो इसलिए हमेशा फील्ड चूज करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आप जो फील्ड कर रहे हैं उसकी सैचुरेशन कितनी है मार्केट में। मेरे भाई सब भाग भाग के बीडीएस और एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं, कभी ये भी देखें कि इस फील्ड में ग्रोथ चांसेस क्या हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही थोड़ी है तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। अच्छा, अब इस तरह अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंसल्टेंट्स हायर करती हैं, क्योंकि इसमें आपके पास अपनी कंसल्टेंट फॉर्म बनाने का भी विद द एक्सपीरियंस अपनी कंसल्टेंट फॉर्म भी आप बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पेसिफिकली टेक्सटाइल कंपनीज हैं, लेदर डिपार्टमेंट है, जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं ये लाजमी एनवायरमेंटल साइंसेस के लोगों को लेके चलते हैं, क्योंकि इनके अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं, जिसको कहते हैं हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, क्योंकि जिस वक्त रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंप्लायंस के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में आते हैं तो वहां पे कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर एनवायरमेंट के रेफरेंस है। अब वो जो एनवायरमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, वो अश्योर करते हैं कि जितनी भी रेगुलरिटीज हैं या लॉज हैं उनको 100% कंप्लाई किया जाए, ताकि ऑडिट पर्सपेक्टिव से जब भी सरकार आए तो वो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हल की जा सके। मोटी मोटी कंपनियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको, जिस तरह सफायर है, निशात है, या ये जो सियालकोट साइड पे बड़ी बड़ी लेदर इंडस्ट्रीज हैं लाहौर में, अक्रॉस द पाकिस्तान आपकी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, नेस्ले है, पीएनजी, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये उन सारी चीजों को, उस रिस्क को मिटिगेट करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद अगर आपका एडमिशन मेडिकल या अलाइड हेल्थ साइंसेज में नहीं हुआ, आप जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, गो फॉर दिस फील्ड, इट्स वन ऑफ द गुड फील्ड।
और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई वन ऑन वन पेड कंसल्टेंसी भी लेना चाहे तो आई एम अवेलेबल। उसके चार्जेस मैं बता दूंगा, और जो आपके ईमेल आईडी भी मेरा मौजूद है। तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मजीद कुछ डिग्रीज के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, जिस तरह एनवायरमेंटल साइंसेज का मैंने जिक्र किया, वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड्स इन द वर्ल्ड, आगे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। क्योंकि आप देखते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, नवंबर का महीना आ गया है, गर्मी नहीं खत्म हो रही है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये सारी एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस हैं। तो देखते रहिएगा कैरियर गाइडेंस को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।